आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चला। विज्ञान भवन में 26 से 28 अगस्त तक आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का विषय था 100 वर्ष की संघ यात्रा, नए क्षितिज। कार्यक्रम के अंतिम दिन 28 अगस्त को सर संघ चालक मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और संघ के बीच सत्ता संचालन को लेकर तकरार, जन्मदर और इस्लाम भाषा विवाद, पीएम-सीएम को हटाने वाला बिल और 75 वर्ष में रिटायरमेंट समेत कई मुद्दों पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं। से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बुलबुते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये संघ की भूमिका पहले से है। था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। संघ में अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि है, स्वयंसेवकों को वही दी जाती है। कोई कर्मकांड वगैरह संघ की शाखा का अंग नहीं होता है। जहां जिसको जैसा विश्वास है वैसा करता है, लेकिन वो कर्मकांड में हम जाने नहीं देते। आपने देखा होगा, यहां हमने पुष्पांजलि की, हो गई पूजा भारत माता की, नहीं तो मंत्र कहते, वो नहीं कहे हम। संघ में जितना संस्कृत पाठांतर मंत्र वगैरह किए जाते हैं, वो केवल भारत माता की किए जाते हैं। संघ की प्रार्थना में भी पहले भारत माता है, बाद में प्रभु है, और प्रभु है राम, कृष्ण, बुद्ध, ऐसा कुछ नहीं कहा है, प्रभु कहा है। सर्वत्र प्रभु की मान्यता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वही है प्रभु। इसलिए हम ऐसे किसी कर्मकांड में अगर जाते नहीं, अंधविश्वासों का ये नहीं है, लेकिन मनुष्य की एक भावना भी होती है, उस भावना का सम्मान हम करते हैं। कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश